आपको कबूल करे और दुआ में थैंक यू जीसस धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर वो अनुग्रहकारी जादू खुदा यीशु नाम से तेरी बात करते मेरे सुनना खुदा, तेरी बात करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरी बात करते इस समय के लिए खुदा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद ये सुनकर यीशु मसीह का धन्यवाद करें, धन्यवाद 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 करते मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, मैं सारे मन से खुदा यीशु आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते इस समय के लिए खुदा जो आपने हमें दिखाया पिता, ताकि इस समय को पिता परमेश्वर हम आपके साथ बिताने वाले को निभाएं पिता, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे यीशु, धन्यवाद करते आदर महिमा खुदा यीशु आपको देते मेरे पिता, धन्यवाद करते धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद करते इस समय के लिए खुदा यीशु, धन्यवाद करते मेरे यीशु, प्रार्थना करते खुदा यीशु, जितने भी जाने मेरे छोटे से बड़े तक खुदा आपके लहू पे छुपा लेते मेरे यीशु, धन्यवाद करते खुदा आप छुए पिता परमेश्वर अपने रूह से भरे खुदा, धन्यवाद करते आपके वचन में लिखा है जहाँ मेरे नाम से पूरा तीन जने इकट्ठे होते हैं मैं बीच में हाजिर होता हूँ पिता, धन्यवाद करते खुदा हम विश्वास करते खुदा आपका रूह हमारे बीच में है मेरे पिता, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद आपका स्वागत करते स्वागत करते स्वागत करते स्वागत करते मेरे पिता परमेश्वर, हमारे बीच में हम एक मन होकर खुदा यीशु आपका स्वागत करते मेरे खुदा, धन्यवाद करते मांगते आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में खुदा, उस अभिषेक को खुदा यीशु जो टूओं को तोड़ने के पिता परमेश्वर ताकत रखते मेरे पिता, धन्यवाद करते उस सामर्थ को हमारे बीच में मांगते मेरे पिता, धन्यवाद करते यीशु आपसे पिता परमेश्वर मांगते खुदा यीशु आपकी हमारी उपस्थिति को हमारे बीच में पिता, धन्यवाद करते खुदा जितने भी छोटे से बड़े तक जाने खुदा कोई भी यीशु खाली न रहने पाए मेरे पिता, धन्यवाद करते खुदा जैसे आए पिता वैसे ही जाने पाए मेरे खुदा, आपकी रूह से भरकर
धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर सच में खुदावन यीशु धन्यवाद करते मेरे यीशु धन्यवाद करते खुदावन आप हमारी खातिर बड़े धन्यवाद करते खुदावन और मेरे खुदावन यीशु नींद में जब मुर्दों में से जी उठे मेरे खुदावन यीशु धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते खुदावन यीशु सच में खुदावन यीशु आपकी वजह से खुदावन यीशु आपकी शक्ति की वजह से खुदावन अपनी शिफा को पाया मेरे पिता परमेश्वर वो आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन यीशु धन्यवाद करते खुदावन प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए जताया रोते पुत्र को हमारे लिए मेरे यीशु धन्यवाद करते मेरे खुदावन यीशु धन्यवाद करते मेरे यीशु आपने खुदावन यीशु हमारे लिए जान दिया खुदावन यीशु आपने बात हमें पाया यीशु को पाने पाए खुदावन प्रेम के लिए खुदावन यीशु धन्यवाद करते मेरे यीशु धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते अपनी उपस्थिति के लिए मेरे यीशु धन्यवाद करते सच्चे धन्यवाद करते हमारी चीजों के लिए सच्चे को आपने आवाज करते मेरे यीशु धन्यवाद करते आपके और रूप से करने पाए मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते धन्यवाद करते यीशु आपको देते धन्यवाद करते अपनी सभा को आपने आकर सोचते मेरे पिता धन्यवाद करते यीशु धन्यवाद करते बाबू सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते यीशु आपको दो करते मेरे खुदा दो करो करते मेरे खुदा यीशु धन्यवाद करते धन्यवाद करते मेरे खुदा धन्यवाद करते आपके आपको इस बात को यीशु मसीह के नाम हालेलुया 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 कैसा आनंदित है
गवाहियों का परमेश्वर ने बीते समय में आपके जीवन में जितने भी काम किए आप उन सभी को गवाहियों के द्वारा बता सकते हैं। आइए वे कोरस में चलेंगे, उसके बाद आप सभी के पास मौका होगा गवाहियों का। तेरे लहू की धार से मिटने गुनाह मिटने हैं तू। तेरे लहू की धार से मिटने गुनाह मिटने हैं तू। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू किसी के भी पास अगर कोई गवाही है तो वो जल्दी से आकर के शेयर करें, फिर उसके बाद हम कलाम में चलेंगे। जिस किसी के भी पास गवाही है वो अपनी गवाही जरूर शेयर करें। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिखाया है। मेरी गवाही ये है कि मैंने दांत खिलाने जाना था। मेरे बहुत दर्द हो रहा था कई दिनों से, तो मैंने दांत खिलाने जाना था। तो मैं गई, डॉक्टर ने बोला आप किसी को लेके नहीं आए। मैंने बोला नहीं मैं किसी को नहीं लाई। कहता जाना चाहिए था, वहाँ पर कुछ होना जो है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, कर दो। तो उन्होंने जब दांत सुई लगाने लगे मेरे, एक लगाई तो मैंने कहा प्रभु तूने भी तो इतने बड़े बड़े भागे खाए हैं। तो मेरे तो जरा सी सुई है, मैं प्रभु का नाम जपती रही, प्रार्थना करती रही और मेरे सुई लगाई उन्होंने। मैंने आंखें बंद करके सुई लगवाती रही। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने दो टीके लगाए और मेरे दांत साफ करते करते मेरे दोनों दांत निकाल दिए। मेरी जाड़ें दोनों पीछे की, दोनों साइड की पीछे की जाड़ें खराब थी और दोनों पीछे के दांत थे। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा दोनों साइड से निकाल दो, एक साइड से मत निकालो। कहते रोटी नहीं खानी तुम। मैं कहा रोटी तो मैं खाऊंगी पर ये निकाल दो। मैं क्या बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को। उन्होंने मेरे दो जाड़े, एक जाड़ और एक दांत निकाल दिया और मुझे पता भी नहीं लगा किस टाइम निकल गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हर दर्द प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। सारी महिलाएं प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। सबका जय मसीह। और किसी के भी पास अगर गवाही है सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के अच्छे सुंदर समय के लिए। हम सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। पास्टर जी हैप्पी गुड फ्राइडे। और मेरी गवाही ये है कि जब मेरी जॉब लगी थी टीचिंग की, तो मैं सोची थी मैंने चलो
बनाई थी, तो मैंने कभी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और मेरे जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि एज अ वाइस प्रिंसिपल मैं ही रहूँगी। मेरे पीछे से अगर कोई आता तो आप ही हैंडल करना। और मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद कर रही थी, मैं मैं इस काबिल हूँ भी कि मैं वाइस प्रिंसिपल के उसमें आ जाऊँ। तो मैं सारी धन्यवाद परमेश्वर को देती थी। खुदा ने अच्छी जगह जॉब लगाई और मेरे बच्चों की भी एडमिशन वहीं पर हुई है, तो मैं सारी धन्यवाद परमेश्वर को देती हूँ। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हो कि खुदा ने यह दिन हमें दिखाया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हो। और मेरी दुआ यह है कि मैं सचमुच ना परमेश्वर ने कहा ना कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और परमेश्वर ने कहा कि धर्मी लोग प्योर के लाए फूले फलेंगे। और परमेश्वर की ना मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है कि क्रिस जब से स्कूल लगा ना कभी भी इसके नंबर ज़्यादा नहीं आए, बस 3, 2, 1 ऐसे आते थे। और अब 7वीं क्लास में था ये। अब इसका रिजल्ट तक मैं सुनने के लिए गई हूँ 30 तारीख को, तो ना मैडम मतलब कि दूसरों बच्चों को बोल रही थी, कह रही इस लड़के को देखो भी इसका ना रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब है, और बस उसके 20-30 नंबर ऐसे थे। तो मैडम उसकी मम्मी को बोल रही है कि देखो भी बिल्कुल नहीं पढ़ता है ये वो। तो मैं भी खड़ी थी उनके पास ही, मैं कहा मैडम जी ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे बेटे का रिजल्ट बताओ जरा, जब पता लगेगा। तो मैडम मेरे को बोल रहे भी नहीं मैम आपके बेटे का नंबर बड़े अच्छे आए हैं इससे भी। मैंने कहा है, मैं कहा दिखाओ फिर रिजल्ट। मैडम ने रिजल्ट दिखाया, इसका कोई भी ना नंबर 50 से कम नहीं है, ऊपर ही है। पहली बार कितने नंबर आए जब से स्कूल में लगा है। और सभी मैडम जो कि इससे चिढ़ती थी ना, सभी मैडम बहुत खुश थी। जैसे मैं रिपोर्ट लेकर बाहर निकली, सभी मैडम कह रहे हमें रिपोर्ट कार्ड दिखाओ क्रिस का। कह रहे इस बार तक क्रिस ने बड़ा अच्छा हमें पेपर दिया, नंबर भी बड़े अच्छे हैं। और मेरी दूसरी कहानी याद इतनी गई है, मैं इसका रिजल्ट सुनने गई हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं एडमिशन कराने गई थी तो मैडम ने मेरे को एक बात बोली तो मैं भूल गई। मैडम कह रहे मैंने आपसे एक बात बोला था ना, भी आपकी बेटी है, आपका नाम ऊंचा करेगी और देखने में बहुत आगे बढ़ेगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अदिति के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सारी आदत मैं प्रभु यीशु की मेरी भी गवाही ये है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले संडे जब मैं आई थी तो मेरी सर्जरी की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रही थी, और जब मैं बोल भी नहीं पाती, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं वर्शिप भी अच्छे से कर पाई और बोल भी रही हूँ। मैंने दीदी को बोला था कि दीदी मैं रहने देती हूँ वचन के लिए, मुझसे बोला था है, लेकिन दीदी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं तुम करो। तो मैं यही डरी जाती कि मैं कुछ गलती ना बोल दूँ, मैं कोई वर्ड गलती ना बोल दूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की। मैंने वर्शिप भी अच्छे से कर ली और दर्द भी नहीं हुआ और मैं बोल भी अच्छे से पा रही हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। अब ये समय होगा पहले कलमे का। हालेलुया, सब तैयार हैं? यस। खुदा के कलाम में जाने के लिए यस। हालेलुया हालेलुया। तो आइए पहला कलमा होगा सिस्टर शमा की तरफ से, तो आइए हम सिस्टर शमा का वेलकम करेंगे तालियों के साथ। सबको जय मसीह। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का कि खुदा ने मुझे इस योग्य समझा, और पास्टर पूनम जी ने भी हमें इस योग्य समझा कि हमें कलमा दिया। मेरे को ये कलमे कभी भी मिले तो या तो 6वां मिला या तो 7वां, बट फर्स्ट कलमा मुझे बताया कि इसके अकॉर्डिंग मिला मुझे। तो पता नहीं खुदा की क्या मर्जी थी, तो ये कलमा मैं पढ़ना चाहूँगी। सभी निकालेंगे लूका 23:34।
23 की 34 वर्ष लूका। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। इसमें परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आए, क्योंकि दुनिया में इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया इस दुनिया में, ताकि हम बचाए जाएं। और खुदावंद यीशु नासरी जो एक लौता था, परमेश्वर था, प्रभु यीशु मसीह जो एक लौते बेटे थे, उन्होंने हमारे लिए हमने इतने जो पाप किए हैं, उनके कारण खुदा को सूली पे चढ़ाया गया। लेकिन खुदा ने उन्हें लास्ट मोमेंट में भी ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि हमने गुनाह इतने किए थे। जो रोमन लोग थे, जो उन्होंने खुदा के साथ इतना गलत व्यवहार किया, उनको बहुत नीचा भी दिखाया, उनको मारा पीटा नहीं कर पाते, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि लोग हमें बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा देते हैं कहीं। तो परमेश्वर ने यही बोला है कि हमें अपने, जब खुदा को मारा गया, इतना ज्यादा मारा, उनके ऊपर थूका गया, कोड़े मारे गए, लेकिन खुदा ने आखिरी समय में भी ये बात बोली कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन खुदा ने मुझे दिया, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ कि मैं नहीं कई बातें क्षमा कर पा रही थी कई लोगों को, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दे। और जब उनको मारा गया तो परमेश्वर कहते हैं कि कुछ भी हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हारे साथ कोई कैसा व्यवहार क्यों ना करे, तुम्हें कैसे ट्रीट क्यों ना करे, नीचा दिखाया कि तुम किसी काबिल नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन उन्हें कुछ मत बोलो। उन्हें ये बोले नहीं कि खुदा कर सकता है, उनको क्षमा करे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि इस वचन के लिए जो खुदा ने मुझसे इस बात की है, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारे धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय मसीह। हालेलुया। में परमेश्वर का बहुत अच्छा कलाम है कि खुदा ने लास्ट बार भी क्रूस पर कहा कि हे पिता ने क्षमा कर। हालेलुया। और सच में जब खुदा ने क्षमा किया है तो हमें भी क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। और क्षमा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप क्षमा करेंगे तभी आप परमेश्वर के सामने भी निष्पाप और निष्कलंक हो पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप अगर जो किसी के लिए भी अपने मन में कुछ रखते हैं तो आपको क्षमा नहीं मिल पाएगी। हालेलुया। क्योंकि कलाम इस तरह से फरमाता है, अगर जो तू किसी के पाप को क्षमा ना करे तो तेरे भी पाप क्षमा नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। और एक कलाम बहुत अच्छा था, तो जरूर से आप एक दूसरे को क्षमा करें। अगर जो अभी भी आपके मन में कुछ है तो आप जरूर से एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया। क्योंकि आप मसीही तभी पहचाने जाते हैं अगर जो आपके अंदर से मसीहत छलकती है। हालेलुया। आइए हम प्रेस में आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को महिमा देंगे, खुदा के नाम को आदर देंगे। हालेलुया। क्या सब तैयार है आराधना करने के लिए? यस। क्योंकि आज खुशी का दिन है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। क्या सब खुश हैं? यस। थैंक यू जीसस। आइए हर एक क्षण में यहाँ पर बंद रखें। Thank you, Jesus. धन्यवाद मेरे परमेश्वर। We give you honor and glory, Master. धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपके फजल आपके अनुग्रह के लिए। जब आप हमें इस्तेमाल कर रहे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके इस अभिषेक के लिए धन्यवाद करते खुदावंद की, क्या आपका कलाम कहता है ना 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मौजूद होता है। थैंक यू फादर, आप इस आराधना में हमारे साथ मौजूद होना मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम आपकी मदद और सहायता करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। होसना होसना
आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। कहते हुए प्रभु यीशु नाम छुटकारा है। 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 छोटे जाने जुए अजे मसाओ नमाना 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 है। छोटे लाखों बिची अजे बिची जावांगे। 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 Oh,
आपकी दया और आपकी मर्सी के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते आपके नाम को जला देते, आपके नाम को आदर देते, आपके नाम को महिमा देते प्रभु। Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. All glory to Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. अपने हाथ को उठा के खुदा का धन्यवाद करते। We thank you, Lord. We thank you, Jesus. All glory to Lord. Hallelujah. पिताश्वर आदर ले हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपके नाम को आदर, आपके नाम को महिमा, आपके नाम की तारीफ। We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मांगते हैं जीसस ने और सब कहते आमीन और आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आपके सामने दूसरा और तीसरा कलमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। उससे आप सीखेंगे कि यीशु मसीह ने और क्या-क्या किया आपके लिए। हालेलुया, यीशु मसीह ने तो आपके लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया, लेकिन आप क्या आप तैयार उसके लिए कुछ करने के लिए? हालेलुया, उसने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, क्या आप तैयार हैं उसके लिए कुछ करने के लिए? हालेलुया, केवल उसे अपने होठों से धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, आइए हम वेलकम करेंगे अनुदी का। हालेलुया, हालेलुया, आगे बजा के प्रार्थना का और हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Sister and Sister. आइए हम वो वचन जो किया गया मुझे करना वो है लूक
23rd चैप्टर, उसका 43, उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, लूका 23 का 43। तब उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आपको पता है कि जब जीसस को क्रूसिफिकेशन के लिए लेके गए तो वहां उनके आसपास 2 डाकू थे, एक दाहिनी और एक बाईं ओर। और एक डाकू ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा ले। और दूसरी तरफ से दूसरा डाकू क्या कह रहा था कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना, क्योंकि लहू ने तो उसके ऊपर ये बात ना प्रकट की थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसके ऊपर बात प्रकट कर दी थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो उस समय जब उसने ये भी कहा कि हम तो अपने कर्मों के अनुसार न्याय पा रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है। उसने कहा ये तो निर्दोष है, ये फिर भी हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ रहा है। उसने मतलब मन में सोचा कि ये वो जान गया था ये बात, मतलब उसने क्या किया था जब उसने अपने पापों को माना। क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार आयत में फिर से पढ़ते, तोड़ के पढ़ते कि क्या लिखा है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। क्या जीसस झूठ बोलते थे? सच कहता हूं मतलब उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई संदेह मत कर, मैं तुझसे सच कहता हूं। क्या कि आज ही तू, मतलब उसी घड़ी जिस घड़ी उसने रिपेंट किया कि मुझसे तो बुरे काम हुए और विश्वास किया, कहते आज ही, मतलब कोई देरी नहीं है, कोई गैप नहीं है। उन्होंने कहा आज ही तू मेरे साथ, मतलब क्या, जहां गॉड जाएंगे, जहां जीसस जाएंगे मेरे साथ, तो स्वर्ग लोक में होगा। जब मैं इस वचन को पहले पढ़ती थी, जब कल तक, तो मैं सोचती थी, मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि स्वर्ग लोक में तो परमेश्वर आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर वो अपने डिसाइपल्स को, चेलों को दिखाई देते रहे और फिर स्वर्ग लोक में उठा लिए गए थे। तो पिता ये स्वर्ग लोक की क्या बात कर रहे हैं? क्या कोई बताना चाहता है कि उसी घड़ी उन्होंने कहा तुम आज ही स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में तो जीसस पहले तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद स्वर्ग लोक में कितने दिन दिखाई देते रहे और फिर स्वर्ग में खा लिए। ये स्वर्ग लोक में वो कैसे चले गए? तो मैं ये बात समझ नहीं पाती थी। कल जब वचन मुझे दिया गया तो मुझे पता चला कि जब हम, क्योंकि मुझे तो यही पता था कि अधलोक में गए थे जीसस, तो मैं अधलोक को समझती थी कि जहां पे मुर्दे जाया करते हैं उसे अधलोक कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कल मुझे समझ आई, कल मुझे बताया गया कि अधलोक के भी 2 हिस्से हैं। हेवन से पहले परमेश्वर ने पैराडाइज की बात की है, जहां पे शांति है, जहां पे कोई दुख नहीं है, जहां परमेश्वर जीसस गए। स्वर्ग लोक ऊपर है जहां परमेश्वर का सिंहासन है, पर स्वर्ग लोक से पहले 2 जगहें परमेश्वर के वचन ऐसा बताता है कि एक पैराडाइज है, रेस्ट जहां पे है, और एक जहां दुख है। जैसे कि जो अपने लाजरस का, जो धनी और गरीब पुरुष का हमने वाक्य जानते होंगे कि उसके बीच में खाई थी, तो वैसे ही परमेश्वर कहाँ गए? जब वो मारे गए, गाड़े गए, तो वो अधलोक में गए, उस जगह पे जिसे हम पैराडाइज बोलते हैं, जहाँ पे धर्मी लोग गए हैं, जहाँ पे अब्राहम गया। तो मुझे ये कल बात मेरे पे रिवील हुई कि परमेश्वर उस जगह पे गए थे। तो उन्होंने कहा तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मतलब पैराडाइज में होगा, जहाँ पे रेस्ट है, जहाँ पे उन्होंने कहा मेरे साथ। तो सबसे बड़ी बात थी परमेश्वर के साथ। तो हम पिता का धन्यवाद करते हैं
कि वो कहते कि रिपेंटेंस और फेथ, पश्चाताप और विश्वास ही काफी है। और एक बड़ी बात कि उसने कोई ऐसे कर्म नहीं किए थे, उसने कोई ऐसे अच्छे काम नहीं किए थे, उसने केवल पश्चाताप और विश्वास किया था और वो काफी था उसे स्वर्ग में उस जगह को दे दिया। सो पिता का हम धन्यवाद करते हैं, हम सारी महिमा अपने पिता को देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो पता चला कि जो वो दूसरा डाकू था वो कहाँ पर पहुंचा था। हालेलुया। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हमें भी ये चीज को पता था, लेकिन दीदी के द्वारा हमें पता चला। खुदा के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। और अब है थर्ड करने की बात। हालेलुया। और वो होगा आपके सामने संजना की ओर से। हालेलुया। तो जरूर से पवित्र आत्मा का और सिस्टर संजना का तालियां बजा करके स्वागत। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया, और साथ में धन्यवाद करती हूँ पूनम पास्टर का कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप सबके सामने क्रूस की तीसरी वाणी बांट सकूं, कलाम बांट सकूं। आइए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 19:26। सबने निकाल लिया? जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। ये वचन उस टाइम का है जब परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया गया था। तब वहाँ पे मरियम के साथ और भी बहुत सारे लोग खड़े थे और वो परमेश्वर को देख रहे थे, यीशु मसीह को देख रहे थे जब खुदा को क्रूस पे चढ़ाया गया। और वहाँ पे जब परमेश्वर ने आसपास देखा कि वहाँ पे मेरी माता मरियम खड़ी है और उसके साथ चेला खड़ा है, तो यीशु मसीह ने मरियम से कहा, हे नारी, ये तेरा यूहन्ना पुत्र है, अब से यूहन्ना तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा, जो उसका प्यारा चेला था, ये तेरी माता है। और उसी टाइम यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया, अपने साथ ले गया। तो ये परमेश्वर की तीसरी वाणी हमें ये सिखाती है कि प्यार और जिम्मेदारी। परमेश्वर की तीसरी वाणी हमें ये सिखाती है प्यार और जिम्मेदारी। हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारियों, उनकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर मरियम के सबसे बड़े पुत्र थे और वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत खूबी निभा रहे थे। परमेश्वर, बल्कि हमें आज तक पता है परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। पर क्या हम निभाते हैं? आजकल हम निभा रहे हैं? तो जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने, हम सब विश्वासी है, सब जानते हैं हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। पर मायने ये है कि हम उसके कलाम को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। जैसे यीशु मसीह का कलाम हमें ये सिखाता है। जैसे यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तब परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले परमेश्वर, तब भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूब से निभाया। अपनी जिम्मेदारी को परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उस टाइम पे भी परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना को मरियम अपनी माता को दे के गए कि तू आज से इसका पुत्र है, तू आज जो जिम्मेदारी मैं निभा रहा था वो आज से तू निभाएगा। तो हमें भी अपने माता पिता का आदर इसी तरीके से करना है। हमें भी अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को निभाना है, जैसे कि परमेश्वर का कलाम बताता है हमें बाइबल के अनुसार कि
बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने माता पिता का ध्यान रखे। बच्चों की जिम्मेदारी, आजकल हमारी जिम्मेदारी है कि हम माता पिता का ध्यान रखें, पर आजकल कोई रखता नहीं है। यूट्यूब सब चलाते हैं, सब देखते हैं कि कोई घर से बाहर निकाल देता है अपने माता पिता को, किसी की वाइफ आ जाती है तो अपने माता पिता को बोलना उनकी सुनना छोड़ देता है। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं मानते हैं आजकल बात। तो हमें ये नहीं करना, बल्कि जो 10 बातें परमेश्वर ने हमारे विषय में बोली कि हमें माननी है, उनमें से एक बात ये भी है कि अपने माता पिता का आदर करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। जाते जाते भी क्रूस पे चढ़े हुए कई भूल जाते, कई अभी से भूल जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को, अपने माता पिता की बातों को मानती नहीं है। पर परमेश्वर ने, जब परमेश्वर क्रूस पे चढ़े थे, उस टाइम पे भी परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी को माना, अपनी माता की आज्ञाओं को, जो उनकी जिम्मेदारी थी मरियम के प्रति, तो वो यूहन्ना को देके गए कि आज से तू देखेगा, मेरी माता तेरी माता है आज से। तो परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञाओं को माने। मतलब क्या आदर करने का? उनकी बातों को मानना, वो जिस तरीके से चाहते हैं हम उन तरीकों से चले, उनकी छोटी छोटी चीजों का हमने ध्यान रखना, उनके बुढ़ापे में हमने कभी उनका साथ नहीं छोड़ना, उनका सहारा बनना है। परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है। और साथ के साथ अपनी जिम्मेदारियों को हम यहाँ पे निभा तो रहे हैं, अपने माता के साथ, परमेश्वर के साथ भी निभानी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते अपनी माता के प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, वैसे हमें भी निभानी है। हम परमेश्वर की हर बातों को मानते हैं। हम परमेश्वर की बातों को क्यों मानते हैं? कोई बता सकता है? जो उनसे प्यार करता है वो उनकी बातों को मानता है, जो उन पर विश्वास रखता है उनकी बातों को मानता है। तो मेरा मानना ये है कलीसिया कि हम परमेश्वर के वचनों पे चले, उनकी आज्ञाओं को माने, उनकी जिम्मेदारियों, जो परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारियां दी है, उन पे हम चले। मैं विश्वास करती हूँ कि इस कलमे के द्वारा आप लोगों को आशीष मिली होगी। सबको जय मसीह।